अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने सर्कुलर मोशन के 8 एमसीक्यूज किए थे पंजाब बोर्ड्स के, तो हम उसको स्टार्ट करेंगे। 9वां एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे आज। आ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ कॉन्स्टिट्यूट्स, एक सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा हो उसका फ्रेम कौन सा होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसका, क्योंकि सैटेलाइट में सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन होती है और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे कहते हैं जो कि नॉन एक्सेलेटेड हो, जिसमें एक्सेलेरेशन होती है उसे हम नॉन इनर्शियल कहते हैं। अगर एक्सेलेरेशन ज़ीरो होती तो फिर वो इनर्शियल होना था, उसमें एक्सेलेरेशन होती है इसलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दूसरा है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है ऑर्गेनाइजेशन, वो उसकी माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी कितनी है? ये फैक्ट बेस एमसीक्यूज है। ये फ्रिक्वेंसी की रेंज है और सामने गीगाहर्ट्ज़ की वैल्यू भी लिखी हुई है। ये एमसीक्यूज है फैक्ट बेस। उसके बाद 11वां एमसीक्यूज है, जब किसी भी बॉडी को आप, फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है ये मैंने बनाई है, इसको आप सर्कल में, हॉरिजॉन्टल सर्कल में आप मूव करवाते हैं धागे से, स्ट्रिंग से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? तो अगर ये बॉडी है, इसको सर्कल में मूव करवाया एक धागे से, नीले रंग का धागा है, तो इस धागे में जो टेंशन होगी इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, इनसाइड डायरेक्शन में होगी। यही टेंशन टी ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो अगर कोई भी बॉडी है उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करवाएं तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड करती है वो धागे के अंदर टेंशन, धागा, डोरी या रस्सी की टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। 12वां एमसीक्यू है, अगर किसी आदमी का जो वज़न है वो 60 किलोग्राम है और किसी एलिवेटर या लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट नीचे की तरफ मूव कर रही है, और एक्सेलेरेशन, जिस एक्सेलेरेशन से लिफ्ट मूव कर रही है नीचे की तरफ, वो है ग्रेविटी की एक्सेलेरेशन से आधी। मीन्स अगर ग्रेविटी की हम 10 लें वैल्यू, तो उसकी वैल्यू होगी 5। तो कह रहा है उस आदमी का अपेरेंट वेट फाइंड करें। पिछली वीडियो एमसीक्यूज की वीडियोस में हमने अगर एलिवेटर या लिफ्ट नीचे की तरफ मूव करे तो अपेरेंट वेट टेंशन टी के बराबर होता है, इसको निकाला था, वो था वेट माइनस एम ए। वेट होता है एम जी के माइनस एम ए, मास कॉन्स्टेंट आ गया, सेम आ गया दोनों में, तो जी माइनस ए। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है और ए एक्सेलेरेशन है, वो एक्सेलेरेशन जिससे लिफ्ट ने नीचे की तरफ मूव करना है। तो एमसीक्यूज में है कि लिफ्ट जो नीचे की तरफ मूव कर रही है वो ग्रेविटी की वैल्यू से हाफ वैल्यू पे मूव कर रही है। मीन्स ग्रेविटी की अगर 10 वैल्यू लें तो उसकी वैल्यू होगी 1/2 g मीन्स 5। तो 10 - 5 5 आ जाएगा। मास है 60, तो 60 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपेरेंट वेट जो आदमी को महसूस होगा जिसका वज़न 60 किलोग्राम है और उस लिफ्ट में जो लिफ्ट नीचे की तरफ मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलेरेशन से, तो उसका अपेरेंट वेट होगा 300 न्यूटन। उसके बाद है ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी की रेशो बताएं। और ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला लिखें, ये उनका फार्मूला लिख दिया। ऑर्बिटल वेलोसिटी में है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, फॉर एग्जांपल अगर ये सैटेलाइट अर्थ के लिए है, और ये आर क्या है? अगर ये अर्थ है और इसका रेडियस ग्रीन कलर का आर है, तो अर्थ से अबव हाइट को मैं एच कहता हूँ, तो ये टोटल आर होगा, स्मॉल आर। स्मॉल आर बराबर होगा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो रेड कलर का मैंने जो आर लिखा है ये है ऑर्बिटल रेडियस। नीले रंग का जो ऑर्बिट था जिसमें सैटेलाइट मैंने मूव करना है, ये जो डॉटेड लाइन बनाई है ये ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट ने मूव करना है। तो ये जो ऑर्बिट का जो रेडियस है वो उसमें शामिल होता है अर्थ का रेडियस और प्लस हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इट इंक्लूड्स रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये चीज़ हमने इधर लिख दी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी है कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, और ये ऑर्बिटल रेडियस। एस्केप वेलोसिटी होती है √2 ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। अब ये √2 को लैदा कर दिया और ये इन्हें लिख दिया। उसके बाद हम जानते हैं जो स्मॉल आर है जो कि ऑर्बिटल रेडियस, वो बराबर है r + h के, और नीचे ये लिख दिया। अगर तो हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा ना हो, फॉर एग्जांपल रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर की निस्बत अगर हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इतनी ज़्यादा ना हो, वेरी क्लोज टू मूविंग हो, तो फिर उस सूरत में हम ये जो एच को निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर हाइट की वैल्यू प्लैनेट के रेडियस से कम हो तो हम उसे एच की वैल्यू को इग्नोर कर सकते हो। आर प्लस एच में एच को अगर ज़ीरो पुट करें या इसे इग्नोर करें तो आ जाएगा आर, रह जाएगा, ये आर आ गया। तो अब कैपिटल जी एम डिवाइड बाय आर का अंडर रूट और नीचे भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/2। ऑर्बिटल वेलोसिटी
और स्केप वेलोसिटी, वैसे तो ऑर्बिटल स्पीड और स्केप स्पीड आना चाहिए था, तो ये 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, ये इनकी रेशियो है। कह रहा है रेडियन कितनी रेवोल्यूशन के बराबर होता है, 1 रेडियन कितनी रेवोल्यूशन के बराबर होता है। रेडियन का जो हमने डिग्री में कर लिया था एमसीक्यू, अब रेवोल्यूशन में करते हैं। एक सर्कल में 360 डिग्री एंगल होता है और 2 पाई रेडियन होता है। एक सर्कल में 2 पाई रेडियन होता है और 2 पाई रेडियन मीन्स पूरी रेवोल्यूशन होगी। तो अगर एक पॉइंट से मूव करें, फॉर एग्जांपल यहाँ से मूव चलना स्टार्ट करें, यहाँ से चलना स्टार्ट करें, ये पॉइंट ए है, तो घूम के दोबारा फिर अगर पॉइंट ए पे आ जाएंगे तो आपने 1 रेवोल्यूशन की है और एंगल रेडियन में कितना कवर किया, 2 पाई रेडियन, क्योंकि सर्कल में 2 पाई रेडियन होता है। तो 2 पाई रेडियन हो गया 1 रेवोल्यूशन के, 1 रेडियन बराबर हो गया 1/2 पाई रेवोल्यूशन के। तो 1 रेडियन कितनी रेवोल्यूशन के बराबर था, हमने निकाल लिया। 15वां एमसीक्यू, द मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एंगुलर मोशन। ट्रांसलेशन मोशन, लीनियर मोशन, रोटेशनल, वाइब्रेटरी नहीं है आंसर। एंगुलर मोशन होती है जब बॉडी है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, इसे सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। तो अ व्हील ऑफ एंगुलर मोशन को सर्कुलर मोशन भी कहते हैं, लेकिन आपने ट्रांसलेशन मोशन के टाइप्स में सर्कुलर मोशन के टाइप्स को पढ़ा था, लेकिन एमसीक्यूज़ में हमने बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन को देखना है। अगरचे ये एंगुलर मोशन जो कि सर्कुलर मोशन जिसे भी कहते हैं, ये हिस्सा होती है ट्रांसलेशन मोशन का, लेकिन हम ट्रांसलेशन मोशन में लीनियर मोशन भी आ जाएगी, रैंडम मोशन भी आ जाएगी, इसलिए हम बेस्ट ऑप्शन पे जाते हैं, वो है एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन। 16वां एमसीक्यू, द व्हील ऑफ रेडियस। एक व्हील है, चक्का है एक, उसका रेडियस जो है 50 सेंटीमीटर है। ये मैंने बनाया, ग्रीन कलर का व्हील बनाया, इसका 50 सेंटीमीटर रेडियस लिख दिया। इसकी एंगुलर स्पीड जो है, एंगुलर स्पीड को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 5 रेडियन पर सेकंड है। इसकी लीनियर स्पीड कितनी होगी, लीनियर स्पीड को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी बराबर है आर ओमेगा के। आर जो है रेडियस ऑफ व्हील है, 50 सेंटीमीटर है, सेंटी की जगह उसकी वैल्यू लिख दी 10⁻², और सामने ओमेगा की वैल्यू लिखी रेडियन पर सेकंड। अब सारे यूनिट ऐसे यूनिट है, तो आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। तो लीनियर स्पीड कितनी आई, 2.5 मीटर पर सेकंड। उसकी एंगुलर स्पीड थी 5 रेडियन पर सेकंड और उसका जो रेडियस था व्हील का 50 सेंटीमीटर था। 17वां एमसीक्यू, रेवोल्यूशन पर यूनिट किसका, रेवोल्यूशन पर मिनट किसका यूनिट है। रेवोल्यूशन पर यूनिट मीन्स आरपीएम। 1 मिनट में कितनी रेवोल्यूशन की, ये किसका यूनिट है, ये एंगुलर वेलोसिटी का है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। टाइम का यूनिट सेकंड होता है, ऐसा यूनिट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है रेडियन। एंगुलर एक्सेलेरेशन का होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकंड, ऐसा यूनिट होता है, लेकिन रेवोल्यूशन पर मिनट भी होता है। तो आपने कितनी रेवोल्यूशन 1 मिनट में की, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है। अगरचे इसका ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन यूनिट इसका है। बाकी का यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट इसका सेकंड, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होगा रेडियन। 18वां एमसीक्यू, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम टू रिमेन कांस्टेंट, एक्सटर्नल टॉर्क कितनी होनी चाहिए। वो कह रहा है अगर आपने सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम सेम रखना है, यानी कांस्टेंट रखना है, तो फिर एक्सटर्नल टॉर्क कितनी होनी चाहिए। टॉर्क जो है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टॉर्क इसके बराबर होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहे, तो फॉर एग्जांपल अगर टॉर्क को 0 पुट करें तो आ जाएगा चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम DL डिवाइड बाई DT इज इक्वल टू 0। ये 0 शो कर रहा है कि एंगुलर मोमेंटम टाइम के लिहाज से चेंज नहीं हो रहा। DL और DT से मुराद है कि एंगुलर मोमेंटम टाइम के लिहाज से चेंज नहीं हुआ, इसलिए तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। हम लिख देंगे इस 0 की वजह से हमने चूँकि एक्सप्लेनेशन दे दी कि ये 0 आ गया, मीन्स ये एंगुलर मोमेंटम टाइम के वाले से चेंज नहीं हो रहा, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। तो इधर से हमने सीख लिया कि अगर आप एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो फिर टॉर्क को 0 करें। एक और एमसीक्यूज है, वो है फोर्स। ये आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है। फोर्स है लीनियर मोमेंटम का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टॉर्क था एंगुलर मोमेंटम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में यही तो फ़र्क है। अगर आप फोर्स को 0 पुट करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम जो है DP डिवाइड बाई DT वो 0 के बराबर हो जाएगा। मीन्स ये 0 शो कर रहा है कि एंगुलर मोमेंटम, मैंने कह दिया लीनियर मोमेंटम। अगर फोर्स को 0 पुट कर देंगे तो DP और DT मीन्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 के बराबर है। इसका मतलब वक्त के लिहाज से लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, मीन्स लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो 2 MCQs देखे। अगर एंगुलर मोमेंटम कब कांस्टेंट होगा, जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगी, और लीनियर मोमेंटम कब 0 होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होगी।
उसके बाद MCQs है कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, फार्मूला है mv²/r, v है स्पीड है, लीनियर स्पीड है, v बराबर होती है r ओमेगा के, r रेडियस है और ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर स्पीड कह लें। r² ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, r से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। 20वें MCQ है, अगर एक कार इफ़ अ कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ये मीटर पर सेकंड है, ये लीनियर स्पीड है कार की लीनियर स्पीड अगर वो कह रहा है 2 मीटर पर सेकंड हो और एक ऐसे सर्कल में मूव कर रही हो जिसका रेडियस 0.4 मीटर है, फॉर एग्जांपल उस सर्कल को मैंने इधर शो किया ब्लू कलर से, उसका रेडियस ग्रीन कलर से मैंने शो कर दिया। कार की लीनियर स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी लीनियर स्पीड और रेडियस उसका था 0.4, एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है। फार्मूला है v=r ओमेगा, v लीनियर स्पीड है, r रेडियस है, ओमेगा एंगुलर स्पीड है। तो ये करें कि इधर रेडियस मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो 2 मीटर पर सेकंड 0.4, तो एंगुलर स्पीड इसकी आ जाएगी 5 रेडियन पर सेकंड। 21वां MCQ है, एंगुलर मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या है। एंगुलर मोमेंटम हम जानते हैं वो है क्रॉस प्रोडक्ट है इसका पोजीशन वेक्टर का और लीनियर मोमेंटम का, आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम है r/p sin थीटा और ये यूनिट वेक्टर n। ऐसे यूनिट निकालना है तो r का जो है वो आ जाएगा मीटर, ये पोजीशन वेक्टर का, और इसका आ जाएगा लीनियर मोमेंटम का है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लीनियर मोमेंटम p बराबर होता है mv के, p बराबर है mv के, तो r का यूनिट जो है ये m है, तो आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये इसका ऐसा यूनिट है। इधर से एक और MCQ है कि एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन बताएं, तो किलोग्राम मास की है तो मास की डायमेंशन होती है m, कैपिटल M। मीटर लेंथ को शो कर रहा है, लेंथ की डायमेंशन होती है l, तो मीटर स्क्वायर की जगह l² आ जाएगा। पर सेकंड जो है सेकंड टाइम का ऐसा यूनिट है तो इसकी डायमेंशन t होती है तो t माइनस आ जाएगा। तो हमने ऐसा यूनिट से बना ली डायमेंशन। 2 MCQs हो गए। तीसरा एक और MCQs आ जाता है कि भाई फॉर एग्जांपल जूल पर सेकंड, जूल मल्टीप्लाई बाय सेकंड किसके बराबर है। जूल होता है न्यूटन मीटर के, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, सामने मीटर लिख दिया और सेकंड, यह जगह किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अभी हमने एंगुलर मोमेंटम का ऐसा यूनिट निकाला था वो था किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और नीचे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड किसके बराबर है, जूल सेकंड के। तो एक और MCQ ये है कि जूल सेकंड किसका यूनिट है, वो भी एंगुलर मोमेंटम का है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड वो भी किसका यूनिट है, एंगुलर मोमेंटम का। डायमेंशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या है, वैसे हम जानते हैं इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन। अब इसकी डायमेंशन निकालते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये कैसे है, हम जानते हैं L=r थीटा, L है ये r की लेंथ, r रेडियस है और थीटा वो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। L=r थीटा, थीटा आ जाएगा L/r। जो L है लेंथ है, आर्क की लेंथ है, और r जो है वो रेडियस की लेंथ है। तो r की लेंथ की डायमेंशन भी लेंथ वाली होगी, रेडियस की डायमेंशन भी लेंथ वाली होगी, तो लेंथ की डायमेंशन से कैंसिल होगी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं आई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज़ नो डायमेंशन और इट इज़ डायमेंशनलेस। तो MCQ ध्यान में रखें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। इस तरह MCQ से एंगुलर वेलोसिटी की क्या डायमेंशन होगी, हम जानते हैं इसका यूनिट जो है रेडियन पर सेकंड है। अब इसकी हम निकालते हैं डायमेंशन। एंगुलर वेलोसिटी है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो अलग-अलग निकालते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन को टाइम की डायमेंशन से डिवाइड करेंगे। अभी हमने देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, उसकी जगह 1 लिखें, टाइम की डायमेंशन t होती है, तो 1/t बराबर हो जाएगा t माइनस, t ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो t की पावर -1 है। इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज द चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन लें और टाइम की डायमेंशन से डिवाइड कर दें। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन 23 MCQs में हमने देखी t-1 है, टाइम की डायमेंशन t है, ऊपर जाके ये भी माइनस हो जाएगा, t-2 आ जाएगी इसकी। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन, और ऐसा यूनिट हम एंगुलर एक्सेलरेशन का जानते हैं रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ये MCQs हो गया 25वां। 26वां MCQ है रेवोल्यूशन पर मिनट किसके बराबर है। रेवोल्यूशन 1 रेवोल्यूशन बराबर है 2 पाई रेडियन के। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होती है, हमने पहले देख लिया। रेवोल्यूशन पर मिनट को सोल्व करते हैं। 1 रेवोल्यूशन बराबर है 2 पाई रेडियन के। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 2 और 60 से जब डिवाइड, ये 2 और डिवाइड बाई 60 करेंगे, मीन्स 2 पाई डिवाइड बाई 60 करेंगे, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 60 आ जाएगा π/30 रेडियन पर सेकंड। तो 1 रेवोल्यूशन पर मिनट किसके बराबर थी, π/30 रेडियन पर सेकंड के।
अब वो MCQs है कि भाई अर्थ के सेंटर में बॉडी का वेट कितना होता है, W=mg। अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू g0 होती है। ये तो जस्ट मैंने उसका फार्मूला और बाकी फैक्ट लिखा है। नीचे आप ग्रीन कलर में देखें कि भाई अर्थ के सेंटर पे जो g की वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की 0 होती है, W=mg। g की वैल्यू 0 पुट करें तो वेट आ जाएगा 0। तो अर्थ के सेंटर पे वेट इसलिए 0 कि उधर ग्रेविटी की वैल्यू 0 है। डेफिनेशन है सैटेलाइट की, टाइप्स ऑफ MCQs है। सैटेलाइट्स आर दी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड दी अर्थ। आंसर है अर्थ। सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अर्थ के अराउंड मूव करते हैं। 29 MCQs है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फैक्ट बेस्ड है। स्फीयर का कितना होता है, स्फीयर को 3 डायमेंशन में अगर बनाएं तो स्फीयर का कितना आएगा 2.5 mr। स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और 2/5 mr² होता है। ये स्फीयर मैंने इधर तो सर्कल लग रहा है, ये 3 डायमेंशन में बॉल कितना होती है स्फीयर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2.5 mr², 2/5 mr² है। थिन रोड का जो होता है वो 1/12 ml² है, वेयर L इज़ द लेंथ ऑफ द रोड। ये जो रोड मैंने बनाया है इसकी लेंथ L है। उसके बाद रिंग या हुप, ये पाकिस्तान इंडिया में जिसे हम चूड़ी या रिंग कहते, चूड़ी कहते हैं, कड़ा कहते हैं, इसे ही हम हुप कहते हैं या रिंग कहते हैं। और उसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr² के, वेयर R इज़ द रेडियस ऑफ द रिंग और हुप। डिस्क और सिलेंडर जो है ये अंदर से फिल होती है, चूड़ी कड़ा या जिसे हुप कहती है अंदर से फिल नहीं होती, मीन्स हम अपना बाजू इसमें से गुजार लेते हैं और ये हमारी कलाई पर होती है। ये डिस्क और सिलेंडर जो होती है ये अंदर से फिल होता है, इसलिए मैंने सारा फिल किया हुआ है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr², वेयर R इज़ द रेडियस ऑफ द डिस्क और सिलेंडर। उसने कहा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, वो एंगल बताएं। एंगल मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो RP sin थीटा है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है R और P का, RP sin थीटा है। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब sin 90 हो। sin 90 होता है 1 के बराबर, तो मतलब एंगल थीटा अगर 90 रखेंगे तो sin 90 1 आ जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। एक और MCQs करते हैं कि मिनिमम वैल्यू कब होगी एंगुलर मोमेंटम की, जब sin थीटा की वैल्यू 0 होगी। साइन थीटा कब 0 होगा, अगर थीटा की जगह 0 पुट करें तो साइन 0 होता है। थीटा की पुट वैल्यू में अगर 180 पुट करें तो साइन 180 भी 0 होता है। तो दो वैल्यूज़ हैं, थीटा 0 और थीटा 180 पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मिनिमम होगी, और मैक्सिमम कब होगी, जो थीटा 90 होगा। 31 MCQ है कि स्पीड ऑफ मून अराउंड द अर्थ वो कितनी 1000 मीटर पर सेकंड है, ये फैक्ट बेस है। उसके बाद है इफ़ द रेडियस ऑफ अर्थ इज़ डबल देन द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर ज़मीन का रेडियस डबल कर दिया जाए तो क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। क्रिटिकल वेलोसिटी की जो फार्मूला है वो G/r, वेयर G इज़ द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, R इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो R जो इसका जो रेडियस है, अगर नई वैल्यू ऑर्बिटल वेलोसिटी की वो अगर हम 2r कर दें, डबल रेडियस करने से मुराद उसकी वैल्यू 2r कर दें, तो 2 अलहदा आ जाएगा, Gr अलहदा आ जाएगा। ये √Gr जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है, तो नई वैल्यू जो आएगी क्रिटिकल वेलोसिटी की, मीन्स ये ऑर्बिटल वेलोसिटी मैंने कह दी क्रिटिकल वेलोसिटी, √Gr क्रिटिकल वेलोसिटी है, तो नई वैल्यू क्रिटिकल वेलोसिटी की रेडियस डबल करने के बाद आ गई √2 टाइम्स क्रिटिकल वेलोसिटी। 3300 MCQ है कि भाई एक व्हील है, उसका रेडियस 2.5 मीटर है, उसने जो एंगल कवर किया है, मतलब मूव किया है, उसने मूव किया जब उसने तो एंगल कुछ कवर किया, एंगल थीटा वो 57.3, तो उसने टेंजेंशियल डिस्टेंस कितना कवर किया। L=r थीटा कह लिया, S=r थीटा कह लें, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो S=r थीटा कर लिया, जो भी बुक में नोटेशन हो। R रेडियस होता है और थीटा एंगल होता है, तो ये आ गया 2 मीटर और 57.3 डिग्री, तो आ जाएगा 114.6 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला पूछा हुआ है। ऑर्बिटल स्पीड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, V=G कैपिटल GM और R, फिर R इज़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच द सैटेलाइट इज़ मूविंग। तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट में दो चीज़ें हैं, एक तो किसी भी प्लैनेट का जिसके अराउंड ये सैटेलाइट मूव कर रहा है उसका रेडियस, प्लस हाइट अबव द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। इन केस ऑफ अर्थ वेयर R जो होगा स्मॉल और R होगा वो होगा रेडियस ऑफ द अर्थ R प्लस हाइट H अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। 35 MCQ द रेशियो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एंड हुप। डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पहले देखा, हुप का लिखा, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, 1/2 आंसर आ गया। उसके बाद 36 MCQ द बॉडी रोटेटिव इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी उसकी जो है ओमेगा वो 2 रेडियन पर सेकंड है। लीनियर वेलोसिटी जिसे V कहते हैं वो 2 मीटर पर सेकंड है। रेडियस निकालना सर्कल का, V=r ओमेगा, हमने R फाइंड करना, ओमेगा मल्टीप्लाई तरह के डिवाइड होगा, तो V की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड है, लीनियर वेलोसिटी है ये, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 रेडियन पर सेकंड है। इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो आंसर आ जाएगा 1 मीटर। 37 MCQs है
कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज अलोंग, आंसर है एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी पॉइंट पी से पॉइंट P1 से पॉइंट P2 की तरफ मूव करता है तो राइट हैंड रूल के मुताबिक आप P1 से P2 जाएं ऐसे राइट हैंड से, अपनी कर्लिंग आपकी दाएं हाथ की जो फिंगर्स हैं वो उस तरफ मूव करनी चाहिए जिस तरफ आप रोटेशन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। P1 से P2 जा रहे हैं तो इस तरह मूव करें तो हाथ का जो अंगूठा है वो शो करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए जो है राइट हैंड रूल के मुताबिक पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है। इसी तरह एंगुलर ये जो राइट हैंड रूल है इसी जिससे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाली है वो भी उसी तरह ही आते हैं। मींस अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी अलोंग द एक्सिस होती है रोटेशन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन अलोंग द होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसके बाद एमसीक्यू जो मैंने बॉडी मूव्स इन ए सर्कल द एंगल बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटीज। लीनियर वेलोसिटी ये v है, ग्रीन कलर से मैंने इसको शो किया है। एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा है, ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन में जी एक्सिस लिया हुआ है तो जी एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। सर्कल ग्रीन कलर का बनाया, जी एक्सिस इस पे परपेंडिकुलर है। अब जो लीनियर वेलोसिटी ग्रीन कलर की थी वो क्या है, इस प्लेन में है, देखें इस प्लेन में है लीनियर वेलोसिटी ग्रीन कलर की, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है और एक्सिस ऑफ रोटेशन इस प्लेन के और इस सर्कल के परपेंडिकुलर है, इसलिए लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान एंगल आ गया 90। तो हमने इन दो लेक्चर्स में, लास्ट लेक्चर में और इस लेक्चर में, लोअर बोर्ड के और गुजरांवाला बोर्ड के एमसीक्यूज कर लिए सोल्व। बाकी पंजाब बोर्ड के एमसीक्यू सर्कुलर मोशन के देखने के लिए इस वीडियो की प्लेलिस्ट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सर्कुलर मोशन की प्लेलिस्ट का लिंक होगा, उसे आप देख लें। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।